तकरीबन गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक 61,000 मैं तमाम आलिम दीन को सर का ताज समझता हूँ। वो पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, नहीं हो, वो हमारे सर का ताज है। 61,000 आलिम दीन ने शहादत हासिल की, वो किसी भी फिरके के हो। 61,000 आलिम दीन ने शहादत हासिल की, ये तो रिकॉर्ड है आपके पास, गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहा हूँ तकरीबन। अब आम लोग हमारे आलिम दीन के साथ कितने शहीद हुए वो आपके किताब में नहीं है, वो सब मेरे को पता है। खान अब्दुल गफ्फार खान मरहूम पठान लोगों के सरदार थे। आपने जलियांवाला बाग हर एक को मालूम है, बहुत जो है लोग उस पर एग्रेसिव हो जाते हैं, अच्छी की तकरीरें करते हैं। जलियांवाले बाग में जितने लोग शहीद हुए उससे ज्यादा खान अब्दुल गफ्फार खान, वो पठान लोग जिनका जेवर हथियार हुआ करता था, जेवर हथियार हुआ करता था। गांधी जी ने कौन सी ऐसी बातें उन लोगों को समझा दी कि उन्होंने हथियार को साइड में किया, बिना हथियार के अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और जलियांवाले बाग से ज्यादा पठान लोग शहीद हुए। गांधी सेना को गर्व उन पठानों पर। फिर उन पर तोहमत लगाया अंग्रेजों ने कि ये भाग रहे थे, इनके पीठ पर गोली चलाई। तो वो खुददार कौन थे? खुददार लोग थे। उन्होंने अपने तमाम लोगों के बॉडीज को लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार को लेके जाएं और उसका पोस्टमार्टम किया जाए। हमारे लोगों ने सीने पे गोली खाई, तमाम लोगों का पोस्टमार्टम हुआ, एक भी पठान के पीठ पर गोली नहीं थी, छाती पे गोली थी। आखिर गांधी जी ने कौन सा ऐसा उनको जो है मोटिवेशन किया, क्या बातें उन्हें बताई? फिर आप मपीला मुसलमानों को ले लीजिए, इतिहास है, वो भी आजादी के अंदर अपनी शहादत कुर्बान कर रहे थे, अपने टाइम, पैसा, श्रम, बुद्धि खराब कर रहे थे। फिर उन लोगों ने, गांधी जी ने कौन सी ऐसी बातें उन्हें समझा दी कि उन्होंने भी जो है उनके आंदोलन में सहयोग किया। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानी मपीला, जो केरल के जो मुस्लिम्स हैं, उनकी है। अगर मैं बोलना चालू करूं तो रात में 2 बज जाएगा, टाइम कम है, मैं आपको खाली समझाने के एविडेंस दे रहा हूं। और आगे बढ़िए, बिहार के अंदर बटुक अंसारी, उनको पढ़े लिखे अंग्रेजों ने उनके बच्चों को किडनैप किया, सिर्फ इसलिए कि गांधी जी आए हैं, उनके खाने में जहर डाल दिया। बटुक अंसारी ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की और गांधी जी को खाना परोसते समय साफ सुथरी बात कही थी, तो इसमें जहर है, मेरे बच्चे किडनैप कर लिए गए हैं, इस खाने को आप मत खाइए। कौन सी ऐसी बातें गांधी जी ने मुसलमानों को सिखा दी? कौन सी ऐसी बातें थी? तो मैं आपको बताता हूं, जहां तक मुसलमानों का जहन आज तक गया ही नहीं, आपको वहां पर मैं लेकर जा रहा हूं। मैं आपको ख्यालों की, कल्पना की दुनिया में नहीं लेकर जा रहा हूं, हकीकत आपको बता रहा हूं, हकीकत जिससे आप ना आशना है। आपके सामने सारी चीजें, लेकिन आपका दिमाग वहां तक नहीं जाता। गांधी जी पढ़े लिखे इंसान थे, बैरिस्टर थे और बहुत बेहतरीन प्लानर थे। फलाह पा गया वो शख्स जिसने परहेजगारी की। कुरान शरीफ का आयत है, गांधी जी की पूरी जिंदगी देखो, उसने उस आयत को फॉलो किया। कलमा नहीं पढ़ा, वो अल्लाह की मर्जी, ईमान देना नहीं देना अल्लाह की मर्जी। तबाही और शख्स के लिए जो गिन गिन के जमा करके रखता है, 29वें पारे में हमारे सर का ताज को जानते हैं। गांधी जी ने अपने शरीर में एक्स्ट्रा कुछ रखा ही नहीं, शरीर में उतनी लिया जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा नहीं लिया। फिर आप आगे बढ़िए, गांधी जी का दिमाग एक जगह पर गया कि भारत में 2 किस्म के लोग हैं। भारत में 2 किस्म के लोग हैं, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिमों को जालिमों ने, गैर मुस्लिमों ने भारत के अंदर रह रहे जालिम जिन्हें कह सकता हूं, जो 2500 साल से उन गैर मुस्लिमों को मानसिक गुलाम बनाया है और इतना ज्यादा गुलाम बना दिया है कि उन्हें जानवर भी हम नहीं कह सकते। जैसे मिसाल के तौर पे मैं, मेरे हाथ में प्लास्टिक का चूहा ले लूं और दूसरे हाथ में ओरिजिनल चूहा जिंदा ले लूं, बिल्ली सामने खड़ी है, मैं प्लास्टिक का चूहा फेंकूंगा, क्या बिल्ली उसको कैच करेगी?
मेरा आपसे सवाल है, नहीं करेगी। और जिंदा चूहा अगर मैंने फेंका तो क्या करेगी बिल्ली? तो पकड़ेगी, खा जाएगी। यानी एक जानवर के अंदर इतना सेंस है कि वो मुर्दा चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिंदा चीजों को पसंद करती है। तो भारत के अंदर वो लोग, भारत के हर चौराहे पे मुर्दों को जिंदा कर दिया जाता है और जिंदा लोग उस मुर्दे के पीछे अपना पूरा जीवन सत्यानाश करते हैं। तो जिसे अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे आप हिंदू कह रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। उनकी मानसिकता जानवरों से बदतर कर दी गई है। तो पहले उनको इंसान बनाया जाए। जब वो इंसान बनेगा तो तय करेगा मुझे मुसलमान बनना है, मुझे सिख बनना है, मुझे जैन बनना है, मुझे बौद्धिस्ट बनना है, वगैरह वगैरह। वो धर्म जो मसावत और बराबरी की बात करते हैं, जब वो इंसान बनेगा, जब ना तय करेगा आप बिल्ली से को कलमा पढ़ेगी, उससे बदतर हालत है। जैसे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर तेजी से जाकिर नायक साहब कामयाब हो रहे, कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रहे, नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर इंसान है, जानवर नहीं। वो अच्छा और बुरा समझते हैं। और जबकि यहां उनके साथ क्या हो गया, यहां वो जानवरों से घिरे हुए थे, जानवरों से घिरे हुए थे। तो गांधी जी ने देखा कि मैं मेरे समाज के लोगों को अगर इकट्ठा करूंगा तो मैं इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि इकट्ठा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ये जो भी लोग जमा हुए, किसी एक आदमी का काम नहीं, 4, 5, 10 लोग, अली जनाब, नवी किताब साहब या उनकी टीम के लोगों ने मिलकर प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग किया। तो इसका ये खारिज किस्मत है कि हम यहाँ पर इतने लोग जमा हो गए। तो गांधी जी ने दिमाग लगाया कि आजादी के अंदर शुरू से लेकर आज तक एक ही समाज, एक ही कौम के लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये लोग जो है मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ अपनी जानों को कुर्बान कर रहे, वो रुक नहीं रहे। मस्जिद अल्लाह की पार्लियामेंट है, कुरान शरीफ अल्लाह का संविधान है, कानून है। आलिमे दीन, आलिमे हजरात, ये मुझसे अफजल है, निस्बत है। आलिमे दीन अल्लाह की गवर्नमेंट का सर्वेंट है, जिसे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर या मिलोट कह सकते हैं, जिसने अल्लाह की गवर्नमेंट को संभाले रखा है खुशू के साथ, और इतनी कम पगार में तो नाके का हमाल भी काम नहीं करता। 600 रुपया नाका है, सुबह 10 बजे काम पे लगेगा, शाम में 6 बजे खड़े हो जाएगा, 600 रुपया दे दो। मुझे गर्व है, गांधी सेना को फख्र है ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट पर, जो इस संगठन को 1400 साल से संभाले हुए। 1400 साल से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो संगठन आपको बना के दिया, जो पार्टी बना के दी, उस पार्टी का दिन में 5 बार सबसे डेंजर वक्त होता है सुबह का, शैतान बहकाता है। आज तक क्या किसी मस्जिद में आपको कंप्लेन मिली कि सुबह हमारे इमाम साहब ने नमाज नहीं पढ़ाया, हमारे इमाम साहब ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आजान की आवाजें नहीं दी? 1400 साल से इस संगठन के अंदर कम पगार में हमारे आलिम दीन, जो अल्लाह की गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, उसको संभाले हुए। और उससे आगे बढ़ता हूं, गांधी जी ने क्या देखा? मुझे मसलक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर मसलक का आदमी अपने एतबार से जबरदस्त मेहनत कर रहा है। ये लोग वाकई में अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को गांधी सेना सलाम करती है। इन्होंने दिनों रात मेहनत की और मेहनत कर रहे हैं। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं, गलतियां आपकी और हमारी है। हम लोग लायकदार नहीं है। जो लायकदार नहीं होता उसे आम शब्दों में नालायक कहा जाता है। ये हमारी और आपकी नालायकी है। तोहमत किस पे लगा रहे हैं? आलिम दीन पर। अरे यार, तुम खाली 2 महीना सुबह आदान देकर बता दो, तुम्हारी टांग के नीचे से निकल जाओगे। तुम्हारी औकात है? मैं खुद उसके अंदर शामिल हूँ। मैं 30 दिन मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ पाता, लापरवाही होती है। आइए ओके, मुझे कबूल है, मेरे साथ लापरवाहियां होती है। वो लोग जो दिन में 5 बार इस ऑर्गेनाइजेशन को संभाले हुए, हम उन पर तोहमत लगाते रहते हैं।
जबकि हमारी गलत एक्टिविटी की वजह से ये बेचारे जलील होते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने कैद कर रखा है और मजीद कैद करते जा रही है। क्या करते मालूम आपको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कम बोलो, जितना कह सकते हो उतना ही बोलो। हमारे पास जब पार्टी मौजूद है, नबी के पीछे हमारे पास मस्जिद अल्लाह की पार्लियामेंट, कुरान शरीफ अल्लाह का संविधान, आलिम हजरत अल्लाह की गवर्नमेंट सर्वेंट, आप और हम मजलूमों के लिए जालिम के खिलाफ हुक्मरान बनाकर भेजे गए। हम तो माँ की पेट से नगर सेवक, एमएलए, एमपी, ग्राम सेवक थप्पा मारकर आए। मेरे को कोई क्या वोट देगा? मवेशियों को वोट मुझे चाहिए जिनको अकल नहीं, जिनको कुत्ते मोटिवेट करके जहां ले जा रहा हूं ले जावे। आज उस हालत तक जो है जालिमों ने हमारे लोगों को कर रखा है। खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल एज इट इज भारत के 85% मूल निवासियों की बात कर रहा हूँ। मवेशियों को वोट मुझे चाहिए जिनको वोट की अहमियत नहीं है। और दूसरी चीज, मुझे मेरे रब को हिसाब देना है, ऊपर आखिरत में हिसाब देना है ना। तो मैं तो नगर सेवक भी मानता हूँ अपने आप को, एमएलए भी मानता हूँ, एमपी भी मानता हूँ, ग्राम सेवक भी मानता हूँ। मुझे किसी की सनद की जरूरत नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचार हमारे पास हैं और दुनिया की ये पहली और आखिरी पार्टी है। बहुत ध्यान से सुनो, पहली और आखिरी पार्टी। ना किसी के अंदर दम था, ना है और ना कभी पैदा होगा दूसरा आदमी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लाहौर में लाखों, सारे जहां से अच्छे मेरे नबी हमारे, हम उम्मती है उनके, वो हमारे आका हमारे। अब ये कहो होता क्या है दोस्तों और साथियों? गांधी जी ने, फिर से मैं आज वही बना रहा हूं, गांधी जी कामयाब क्यों हो गए? इस संगठन की वजह से। उनके पास नजर गई कि मुसलमानों के पास तो दिन में 5 बार, इनके पार्टी के कार्यकर्ता दिन में 5 बार एक अजान पर कम से कम 5% लोग जमा हो जाते हैं। एकदम वजू करके नहा धोके 24 घंटे में 5 घंटा अपनी पार्टी को दे रहे हैं 5% लोग। आपको जमा करने में वो कहाँ गए? उन्होंने अभी हमारे पत्रकार अली जनाब बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है, मैं नाम भूल गया हूँ, उन्होंने कहा काफी मेहनत करना पड़ा, तब से कहीं जाके जो है इतने लोग जमा हो गए, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, है ना? आपने सुना तकरीर में। तो बिना मेहनत के सोचो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जबरदस्त पार्टी का मेंबर, पार्टी का कार्यकर्ता आपको बनाया है कि आपके समाज के 5% लोग हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट, जिन्हें मैं सर का ताज कहूंगा, इनके बुलावे पर उन्हें बोलना नहीं पड़ता, वो पाक साफ होकर वजू करके जमा हो जाते हैं। और इन्होंने जो डिसिप्लिन दी है वो, आप यहाँ सवाल जवाब करेंगे ना, सवाल करेंगे जवाब करेंगे, कोई सवाल कोई जवाब नहीं। इनके पीछे एक लाइन में खड़े हो गए, पैसे वाले, पत्रकार है, काबिल आदमी है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गड़बड़ाबी नहीं, एक साथ खड़े हो गए, नमाज पढ़ और थोड़ी सी दिन की बातें हो गई। अब आगे बढ़ता हूँ, पार्टी का और स्ट्रॉन्ग पहलू। आप लोग जो भागते हो ना कांग्रेस, बीजेपी वगैरह 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 वगैरह, आप उनको अपने जो है समाज के हल के लिए चुनते हो। अरे आपको तो 1400 साल पहले संगठन भी दिया, विचार भी दिया, पार्टी भी दी, और ऐसी पार्टी हफ्ते में एक बार जिस समाज के 70% लोग, फिर से क्लियर कर रहा हूं, गांधी जी ने गौर किया, गांधी जी कामयाबी का राज यहां पर छुपा है, यहां पर छुपा है दोस्तों। तो गांधी जी ने क्या गौर किया कि ये जो दिन में 5 बार 5% लोग जमा होते हैं, ये जो अल्लाह की गवर्नमेंट का सर्वेंट है, ये जो अल्लाह की गवर्नमेंट का आईपीएस आईएएस मेलोड बनाकर भेजा गया है, इसके एक अजान पर 70% लोग जुमा के दिन जमा हो जाते हैं। और मैं फील्डवर्क करता हूं अलग अलग समाज में, तो मैंने महसूस किया कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो अलग से मेहनत करते हैं कि मैं मस्जिद में हलाल का पैसा दूंगा, हराम का पैसा नहीं दूंगा, यहां तक सोचते हैं। लोग जाते हैं, जमा होते हैं, एक साथ एक डिसिप्लिन, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट के पीछे खड़े रहकर नमाज अदा कर देते हैं। और वहां से खुतबा देना इनका अधिकार है, नमाज पढ़ना इनका अधिकार है, जो शरीयत इजाजत देती है वो इनका अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से एमएलए, एमपी, ग्राम सेवक को दुनिया के अंदर आईएएस आईपीएस ऑफिसर शपथ दिलाता है, वो बताता है, फिर वो काम करता है, लोगों को मोटिवेशन करना, काम करना, तो वहां पर तकरीर करना, मोटिवेशन करना किसका काम है? आपका काम है, नगर सेवक का काम है, एमएलए का काम है, एमपी का काम है, ग्राम सेवक का काम है, अली जनाब नवीद बेताब साहब का काम है। ये बहुत ही काबिल शख्सियत है, मेरा काम है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम वहां से तकरीर करें। क्यों?
क्योंकि ये अल्लाह की गवर्नमेंट का सर्वेंट है, ये पूरे समाज के अंदर फील्डवर्क नहीं है, डाटाज नहीं है। ये मोबाइल मेरे पास है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मोबाइल के अंदर जितना डाटा भरा है कंपनी ने, उस डाटा से ज्यादा आप कामयाब ले सकते हो क्या? तो जो डाटा इनके पास अल्लाह ताला ने दिया वो काम बराबर कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डाटा तुम्हारे पास है समाज का, तो तकरीर बेहतर कौन करेगा मस्जिद से? आपका ग्राम सेवक, आपका नगर सेवक, आपका एमएलए, आपका एमपी यहां आकर हिसाब देना चाहिए 5 साल का, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। अब मैं आपको बता रहा हूं, गैर मुस्लिम कामयाब हुए, गांधी जी की बातें, गांधी जी तो कामयाब हुए। मैंने इस्लाम को इंप्लीमेंटेशन करने की आदत डाली, इंप्लीमेंटेशन जो मुझसे बनता है वो करता हूं। नवीद भाई 15 दिन पहले आलिम दिन की कदर मैं बता रहा हूं, मेरा बोरीवली में एक ब्राह्मण बिल्डर है जो माल के साथ बिल्डिंग बनाता है, और मेरा एक दोस्त है बहुत ही अरबोपति खरबोपति गुजराती, मेरा जमाने का दोस्त है। आप यहाँ पर बरकत भाई अंसारी रहते हैं, उनको भी पता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यार ये जो ब्राह्मण जो ये बिल्डर है इसको काम दिला दो। तो मैं गुजराती के पास गया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, तो वो मुझसे एग्रेसिव बातें कर रहा था और मैं मगलूब था, बात करने में वो गालिब था, मैं मगलूब था। जब मैं बरकत भाई को लेके बोरीवली गया और उस ब्राह्मण को धोती पहन के निकला, लंबा चौड़ा, और हमारी गाड़ी में बड़ी मुश्किल से बैठा, अमिताभ बच्चन से लंबा था, उसको लेकर गया, गाड़ी चलती रही। बोला साहब आपकी उम्र कितनी है? बोली 88 ईयर्स। और मैं बहुत उसको छेड़ता रहा मगर बात ही नहीं कर रहा था। यानी गैरों ने अपनाया, बात कम करो, सुन्नत को गैर ने अपनाया। बोला चाचा ये बताओ 88 साल की उम्र में एकदम पैदल चल के गाड़ी में आके बैठ के इसका बात क्या है? उसने क्या कहा जानते हो? रोजाना मैं नेशनल पार्क पैदल जाता हूँ और मैं हनुमान का गधा लेकर जाता हूँ, गधा चलाता है, ऐसे यूं करते हैं जो हिंदू लोग। बोला क्या बात है यार, आगे बढ़ो। फिर जब उसको लेकर वहां पहुंचा तो जो आदमी गालिब था मुझसे बात करने में, मैं मगलूब था, अंदर लेके केबिन के अंदर घुसा, अरे वो गुजराती सीधे उसके पांव पड़ गया। मुझको लोग प्यार से गांधी जी बोलते, अरे गांधी वो किसको लेके आए? अरे मेरे भाई, मेरे को इनकी ऑफिस में बुला लेते, क्या बात कर रहे हो? कोई नो ऑब्जेक्शन, को काम दे दिया। चाचा इतना इज्जत दिया, इतना इज्जत दिया, इतना इज्जत दिया, तो बताओ कौन सा समाज आगे जाएगा? कौन सा समाज आगे जाएगा? मैंने मेरी आंखों से देखा है। आप तड़ाली गांव में चले जाओ, मैं गया हूँ, एडवोकेट पीटी टावरे साथ में मौजूद थे, तड़ाली गांव में गया। फादर चर्च के अंदर, आपको मालूम होना चाहिए भिवंडी में 43 चर्च है, उसका हेडक्वार्टर तड़ाली गांव में। मैंने पूछा फादर ये बताओ तुम्हारी पगार कितनी है? बोले 35,000 रुपये। हजरत कितनी पगार बताया? 35,000। बोले नीचे वो स्कॉर्पियो गाड़ी किसके लिए? बोले मेरे लिए। ड्राइवर बोले मेरे लिए। और उनका समाज क्या करता है? इडली बेचता है, सांभर बेचता है, और हम लूम चलाते, कपड़े कारोबार करते हो। हमारे आलिम को आपने क्या दिया? गुलाम बना के रख दिया। तो गांधी जी कामयाब इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इस संगठन को इस्तेमाल किया। इस संगठन के लोगों ने मस्जिदों के अंदर से मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ हमारे अल्लाह की गवर्नमेंट सर्वेंट ने बोलना चालू किया, तो कहीं जाके गांधी जी कामयाब हुए और ये मुल्क आजाद हुआ। मगर एक विदेशी के हाथ से दूसरे विदेशी के हाथ में चला गया। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, बस ये क्यों टाइम नहीं है मेरे पास, फिर कभी सेशन चलाएंगे हम लोग। बोलने के लिए मैं सुबह 4 बजे तक बोल सकता हूँ बिना पानी पिए, इतना मेरे अंदर भरा हुआ है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे पास आबादी 15 करोड़ की है। 15 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ बाइक है जनाब यानी, 1 करोड़ बाइक है। मेरा ऐसा अंदाजा है, अपने ख्यालात है, मेरा यकीन भी। मैं कम से कम 2014 का जो इलेक्शन लड़ा उस दिन से मैं रोजाना रूट पर चलते हुए लोगों को गाड़ी बैठाता हूँ और रूट पर छोड़ देता हूँ, और इतना दोस्तों बोलता हूँ कि अल्लाह ताला ने मजलूमों की मदद करने के लिए बोला है, और इसका सवाब उसको अल्लाह ताला मरने में अता फरमाएगा। तुम मजलूम इसलिए तुम्हारे को है। ये काम करते हुए मेरे इतने दोस्त हो गए लोग। देखो दीन का काम करने में दुनिया में फायदा है, मरने के बाद तो अंधविश्वास है। आपकी मेरी दोस्ती भी हो गई, हम दोनों ने अच्छा पैसा कमाया। दोस्ती आज का मैं आपको लाइव टेलीकास्ट बता रहा हूँ। बरेली मसलक के आलिम पीएनबी मस्जिद से पैदल जा रहे थे, मैं पीछे से देखा
तो उनको बैठाया, ज़कात नाके तक छोड़ा, चर्चा हुई, नंबर उन्होंने दिया, बोले मैं नूरुल हुदा या नूरे नबी कोई मस्जिद है उनके इमाम हैं। फिर वहाँ स्टेट में खड़े रहकर 15 मिनट बातचीत किया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको आके मिलूंगा, आप मेरे को आके मिलो, आपकी बातें बहुत अच्छी। यानी 15 करोड़ बाइक वाले रोजाना अगर गैर मुस्लिमों को छोड़ना चालू करें तो जो नफरत की दीवारें जालिमों ने खड़ी की हैं धड़ाम से जमीन पर आ जाएंगी और जालिम सर पीट कर रोएगा कि हुआ क्या है। क्योंकि हम बॉक्स में हम मुसलमान नाम का संगठन बनाते हैं, हम तमाम जो पार्टियां मुसलमानों ने बना रखी है वो तौहीन रिसालत है। नबी ने जो पार्टी दी, नबी ने जो विचार दिए, उससे हटकर पार्टी बनाना, उससे हटकर चिल्लाना, उससे हटकर बातें करना, वो तौहीन रिसालत है। ये आपकी बर्बादी का जिम्मेदार है। होता क्या है, हमारे आलिम दीन, आप जमात वालों को ले लो, कितनी मेहनत करते हैं, गली गली जाना, गली गली जाना, लोगों को मोटिवेशन करना। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हर बार खाना खिलाना, ये करना, वो करना, क्या नहीं करते। और ये बताओ, मुसलमानों के भले 72 टुकड़ों में बटे हुए संगठन है, लेकिन हर आदमी, हर आलिम दीन चाहता है कि मोहब्बत फैले, मोहब्बत फैले। लेकिन इसको हम पानी में फेर देते हैं। हम लोग, हम क्या करते हैं, मुसलमान खतरे में, हमारे लीडर क्या करते हैं, नालायकी करते हैं, रोड पर चिल्लाना चालू करते हैं। क्योंकि जालिम उन लोगों के पीछे है जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं। तकरीर क्या करेंगे कि 85% हिंदू के और मुसलमान 15% के बीच से पुलिस को हटा दो, हम लिपट लेंगे, लाहौल वेला कुव्वत, उसको चप्पल से मारो हरामखोर को। उस वजह से इस आलिम की मेहनत पे पानी फिरता है। होता क्या है, जो 85% गैर मुस्लिम है वो हमारे ही भाई, हमारे पूर्वज हैं। हमने उनके अंदर से, हमारे पूर्वज एग्रेसिव थे, उन्होंने ब्राह्मणवाद की जंजीरों को तोड़ा और इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो हमारे पूर्वज है, वो दुश्मन नहीं है। और ये पुलिस वाले भी हमारे ही लोग हैं, ये भी दुश्मन नहीं है, ये हमारे अंदर से आए। तो इस टाइप की बातें करना, सियासत में शोहरत पाना, इसके लिए जहरीली तकरीरें करना, ऐसे लोगों को हमें लगाम कसनी होगी और ऐसे लोगों को रोकना होगा, हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और दूसरी चीज, आखिरी चीज, नहीं तो 5 मिनट लूंगा, आखिरी चीज मैं आज नहीं किया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिसिप्लिन दी थी उसके खिलाफ जा रहा था। अभी मैं इनसे मैं कह दे रहा हूँ, आगे अगर ये कहेंगे क्योंकि जिम्मेदार फिलहाल यही है, तो हम आपके सामने एक चीज कहना चाहते हैं कि हमारे पास मस्जिद अल्लाह की पार्लियामेंट है, कुरान शरीफ अल्लाह का संविधान है, आलिम हजरात अल्लाह की गवर्नमेंट सर्वेंट है। आप और हम मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ हुक्मरान बनाकर भेजे गए हैं। तो ये पेड़ जो है इसको आप पानी डालो, ये पेड़ सुरखुरू हो, ये पेड़ हरा भरा हो। उसके लिए मैं अगले प्रोग्राम में जो हमारे विजडम एकेडमी के हमारे जो है कासिम भाई, इन्होंने सामने से कहा, जब मेरी 4 घंटा बातें सुनी, ये मेरे पास कपड़ा खरीदने आए थे, मैंने कपड़े की बात पहले नहीं कि मेरे विचारों की बात ही मुतासिर हुए। 15 तारीख को वहां इन्होंने अपने हॉल को दे दिया है कि आप आओ, ये बातें वहां करो, ना अच्छा लगा। तो मैं ये चाहता हूं कि उस प्रोग्राम में मैं जितने लोग वहां पर आएंगे एक गल्ला ला के दूंगा। आप हर एक आदमी, ज्यादा कुर्बानी मत दो, एकदम छोटी सी कुर्बानी दो, रोज उस गल्ले में 1 रुपया डालो। और जैसे ही ईद का दिन खत्म होने लगे, शबे कसर पकड़ लो या कोई भी शबे बारात, आप उस गल्ले को, आप जो मस्जिद के करीब रहते हो, जिस मस्जिद के करीब रहते हो, मसलकी तादाद मत फंसो, वो गल्ला उनके हवाले कर दो। बात समझ रहे हो? 15 करोड़ रुपया रोज, अगर 15 करोड़ मुसलमान, 1 रुपया आपके लिए बड़ी बात है क्या? एक कारीगर के लिए बड़ी बात, रोज 1 रुपया डालेंगे, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। और जैसे ही रमजान का महीना आ जावे, तुम अपने किसी भी करीब की मस्जिद